तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिन चैन को अचानक से किसी का मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो जियांग से बोलता है कि अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं अपनी सिस्टर और फ्रेंड को साथ में लेकर आ सकता हूँ। जो सुनकर जो जियांग होती है वो उससे बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं 8 बजे जो विंड एंड स्नो प्रिजन का एंट्रेंस है वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो क्यूजियो के साथ में शॉपिंग जो है वो कर रहा होता है। और अब जो क्यूजियो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि लिन चैन हमें थोड़ा सा गेस्ट और या भी जो है वो ले लेना चाहिए, मुझे यकीन है कि अगर हम इसे चिकन सूप में डालेंगे तो जो रैन है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करेगी। और क्यूजियो की इस बात को सुनकर लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम जो कुछ भी लेना चाहती हो ले सकती हो, वैसे भी तुम कुछ भी बनाओ सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक ओल्ड वुमन जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि क्यूआईजीयू को देखते हुए बोलती है कि अरे क्यूआईजीयू ये तो तुम हो क्या, तुम भी यहाँ पर सब्जी बाय करने आई हो। जो सुनते के साथ ही जो क्यूआईजीयू होती है वो उसे हाँ बोल देती है। और अब जो वो ओल्ड वुमन होती है वो क्यूआईजीयू से बोलती है कि वो तो क्या है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। अब समझ में आया कि जिस टाइम पर मैं तुम्हें अपने ग्रैंड पसंद से इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी तो उस टाइम पर तुमने उस ऑफर को मना क्यों कर दिया था। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो हंसते हुए जो वो ओल्ड वुमन होती है उसे बोलता है कि हाँ ग्रैंड आपने सही कहा, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। जो सुनते के साथ ही बेचारी की आईजीयू जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और तभी लिन चैन जो होता है वो कि जो ओल्ड वुमन होती है उसे बोलता है कि ग्रैंड माँ आप काफ़ी ज़्यादा काइंड हो, मुझे उम्मीद है कि जो आपका ग्रैंड सन है उसे फ्यूचर में और भी ज़्यादा खूबसूरत गर्लफ्रेंड जो है वो मिलेगी। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड वुमन जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि तुम केवल हैंडसम ही नहीं हो, बातें करने में भी बहुत ज़्यादा प्यारे हो, मानना पड़ेगा क्यूआईजीयू तुम्हारा नसीब जो है वो काफ़ी अच्छा है। जो सुनकर क्यूआईजीयू जो होती है वो लिन चैन को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है, और वहाँ से ले जाते हुए उस ओल्ड वुमन से बोलती है कि माफ़ कर देना, हमने आपको आपकी शॉपिंग के अंदर इंटरप्ट जो है वो कर दिया। और अब हम देखते हैं कि जो लिन चैन और जो क्यूआईजीयू होती है वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, और जो लिन चैन होता है वो क्यूआईजीयू से पूछता है कि सिस्टर क्या आप लोगों को मुझे अपना बॉयफ्रेंड बताती हो। जो सुनते के साथ ही क्यूआईजीयू जो होती है वो उसे बोलती है कि उल्टा सीधा सोचना बंद करो, मैं किसी को ऐसा जो है वो नहीं बताती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा किसी को बताऊंगी भी तो उसके बाद में भी जो लड़के हैं वो बेफालतू के बहाने बनाकर मेरा पीछा करने की कोशिश जरूर करेगी। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो क्यूआईजीयू के काफ़ी करीब आ जाता है, और उसके करीब आते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो सिस्टर मुझे एक बात तो बताओ कि आखिर आप इतना ज़्यादा ब्लश जो है वो क्यों कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे द्वारा बोले गए जो शब्द है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो क्यूआईजीयू होती है वो लिन चैन के कानों को पकड़कर खींचने लगती है, और उसके कानों को खींचते हुए बोलती है कि तुम ब्रैट कहीं के आजकल को तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गए हो, अगर तुम कुछ और बोले तो मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। जो सुनकर लिन चैन बोलता है कि सिस्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब कोई भी शब्द जो है वो नहीं बोलूँगा। जो सुनकर अब जो क्यूआईजीयू होती है वो लिन चैन के जो कान होते हैं उन्हें छोड़ देती है, और लिन चैन के कानों को छोड़ने के बाद में लिन चैन के चेहरे को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई ना। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई है। जो सुनते के साथ ही क्यूआईजीयू जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, बेफालतू की एक्टिंग बंद ना करना बंद करो और अपने मुंह को बंद रखो। तभी जो लिन चैन होता है वो क्यूआईजीयू से बोलता है कि सिस्टर मैं चाहता हूँ कि आज रात जो है वो आप मेरे साथ में डंजन के अंदर चले, हो सकता है कि वहाँ से आपको अपने लिए काफ़ी सारे आइटम जो है वो मिल जाए, और इसी कारण से आप जो प्रेसिडेंट जियांग है उससे भी मिल पाओगी, जो कि मून शैडो गिल्ड की प्रेसिडेंट है, और ये काफ़ी अच्छा चांस होगा आप दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराने का। जो सुनते के साथ ही क्यूआईजीयू जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम और रैन का ही जाना वहाँ पर सही जो है वो रहेगा, क्योंकि गेम के अंदर अभी मैं ज़्यादा स्किलफुल जो है वो नहीं हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ में गई तो मैं बस तुम्हें वहाँ पर बेफालतू के बोझ ही बनूंगी। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो क्यूआईजीयू के साथ में वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अरे चिंता मत करो, मैं सारी चीज़ें जो है वो अपने आप से संभाल लूंगा, बस तुम्हारा मेरे साथ में चलना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से कोई उनके ऊपर नजर रख रहा होता है, और तभी अचानक से वो बंदा जो होता है वो लिन चैन की फोटो जो होती है वो उसे खींच लेता है, और अब लिन चैन की फोटो खींचने के बाद में वो बंदा किसी को कॉल करता है, किसी को कॉल करते हुए बोलता है कि मुझे जो लिन चैन है वो मिल चुका है। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है उसका पीछा करते रहो, हम लोग जो है वो गेम के अंदर उसे टच जो है वो नहीं करते, लेकिन अगर बात की जाए रियलिटी की तो रियलिटी के अंदर उसे डील करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे रास्ते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से गेम के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियांग होती है वो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ में जो विंड एंड स्नो प्रिजन का एंट्रेंस होता है वहाँ पर खड़ी होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी उन्हें देखने के बाद में आपस में बातें करने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि अगर मून शैडो गिल्ड की बात की जाए तो इसके अंदर बस जो फीमेल है वही भरी हुई है, काश इनके अंदर इंटर करने का हमें भी मौका मिल पाता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मून शैडो गिल्ड की जो लड़कियां होती है उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो वैन लिंग से बोलती है कि वैन लिंग तुम्हें क्या लगता है कि जो लिन चैन है क्या वो रियल लाइफ के अंदर भी गेम जितना ही हैंडसम होगा। जो सुनता के साथ ही वैन लिंग जो होती है वो बोलती है कि सच बताओ तो मैं इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उससे रियल लाइफ में जो है वो नहीं मिली हूँ, लेकिन तुम आखिर उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहती हो कि मैं उसे तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊँ।
जो सुनकर वो लड़की थोड़ा ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। जो सुनकर जो वैन लिंग होती है वो भी मुस्कुराने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो वहाँ पर रैन और जो की वाइज यू होती है उन दोनों के साथ में वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो उसे बोलती है कि अरे ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी अभी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं आपको इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इनमें से एक मेरी सिस्टर है जिसका नाम की क्यू आई जू है और वहीं अगर दूसरी लड़की की बात की जाए तो ये मेरी रूममेट है जिसका नाम की रैन है। जो सुनते के साथ ही अब क्यू आई जू जो होती है वो आगे बढ़कर जो प्रेसिडेंट जियांग होती है उसे हाथ जो है वो मिला लेती है। जो सुनकर जो जियांग होती है वो भी उसे हेलो बोल देती है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर कि उन्होंने हेलमोट जो होता है उसे सेलेक्ट किया होता है। जिसे देखकर एक बंदा बोलता है कि यकीन नहीं होता इन लड़कियों के अंदर इतनी हिम्मत है कि इन्होंने हेलमोट को सेलेक्ट किया है। जोसन का दूसरा जो लड़का होता है वो बोलता है कि लगता है कि ये लड़कियां जो है वो यहाँ पर बेफालतू के शो ऑफ करना चाहती है, कोई बात नहीं ये जल्दी ही मारी जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिन चैन को देखते हैं जो कि सभी लड़कियों के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। और तभी हम वहाँ पर बने हुए एक पैलेस को देखते हैं जिसके ऊपर की एक पक्षी जो है वो उड़ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से एक एरो जो होता है वो आकर जो वो पक्षी होता है उसे टकरा जाता है, जिसका हम देखते हैं कि वो पक्षी जो होता है वो मरकर सीधे जो लिन चैन होता है उसके सामने आकर गिरता है। और अब जो रैन होती है वो इस चीज़ को देखने के बाद में बोलती है कि इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि इसे घेराबंदी के लिए जो है वो बनाया गया हो। आखिर हम लोग जो है वो इतने कम इस चीज़ के साथ में डील जो है वो कैसे कर पाएंगे, हमारी संख्या काफ़ी कम है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन से बोलता है कि नहीं तुम गलत हो, ये कोई सिटी नहीं है, असल में ये जगह जो है वो एक प्रिजन है। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई सभी लड़कियाँ जो होती है वो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी हैरान रह जाती है। और अब जो लिन चैन होता है वो उस पैलेस को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये पैलेस है असल में इसे जो डेमोनिक कल्ट सेक्ट थे उनके द्वारा बनाया गया था ताकि वे इसकी मदद से जो राइट पाथ को फॉलो करने वाले कल्टीवेटर है उन्हें कैप्चर किया जा सके। और यहाँ पर हमारा गोल होने वाला है कि हमें जो ये प्रिजन है इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जो है वो करना होगा ताकि राइट पाथ को फॉलो करने वाले जो कल्टीवेटर है उन्हें रेस्क्यू जो है वो किया जा सके। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो रैन होती है वो हैरान होते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि देखो तो हमारी संख्या जो है वो कितनी ज़्यादा कम है, क्या हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर सभी लोगों को रेस्क्यू जो है वो कर पाए कि मुझे लगता है कि ये डिफ़िकल्टी जो है वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बताता है कि अगर इसे नॉर्मल डिफ़िकल्टी में किया जाता तो इसे कंप्लीट करना ज़्यादा हार्ड जो है वो नहीं होने वाला था, लेकिन जो हार्ड और जो हेल डिफ़िकल्टी होती है ये बहुत ही बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। इसके अंदर गोल्डन कोल्ड स्टेज की यहाँ पर तुम्हें फॉर्मेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। अगर तुम यहाँ पर एक भी गलत कदम जो है वो चूज़ करते हो तो यहाँ पर तुम्हारी पूरी की पूरी जो टीम है वो ख़त्म हो सकती है। जो सुनकर रैन जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, तुमने ही तो यहाँ पर हेलमोट जो है वो चूज़ किया था ना। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैंने ही यहाँ पर जो हेलमोट है उसे चूज़ किया है। जो सुनते के साथ ही तो बेचारी जो रैन होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर जो लिन चैन होता है उसकी तरफ देखने लगती है। जो देखकर लिन चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है तुम लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर जो क्विस्ट है उसे अच्छे से एक्सप्लेन जो है वो कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को इस चीज़ के बारे में समझना होगा कि ये पैलेस जो है वो पूरी तरीके से सील है और तुम्हें यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो कार्ड है वो देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि गोल्डन कोर स्टेज के कार्ड है। इससे अलग यहाँ पर बहुत सारी जो फॉर्मेशन है वो भी लगाई गई है जिस कारण हम लोग चाहे वो फ्लाई कर इस पैलेस के अंदर चाहे वो नहीं जा सकते हैं। हम लोगों के पास में केवल एक ही रास्ता है कि हम लोगों को यहाँ पर जो गेट है उसी से होकर जाना होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग जो है वो इस कैस्टल के करीब जो है वो जाएंगे तो जो तुम्हें सुनो ईगल गार्डियन स्पिरिट जो है वो दिखाई दे रही है टॉप पर, वो डायरेक्टली हम लोगों के ऊपर अटैक जो है वो करना शुरू कर देगी। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ये तो सुनने में कोई ज़्यादा हार्ड जो है वो नहीं लग रहा, हम लोग जो है वो आसानी से जो गार्डियन है उसे टेक डाउन जो है वो कर सकते हैं ना। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि देखा जाए तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी हार्ड जो है वो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि हम उसे जान से जो है वो नहीं मार सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो हैरान होते हुए पूछती है कि लेकिन ऐसा क्यों। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस ईगल की तरफ देखने लगता है और उस ईगल की तरफ देखते हुए बताता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर जो वो ईगल है वही हमारा रेस्क्यू टारगेट है, हमें उसे ही रेस्क्यू करना है। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो काफ़ी हैरान रह जाती है। तभी लिन चैन जो होता है वो उनको बताता है कि जो ये ईगल है केवल तभी अपेयर होती है जिस टाइम पर हार्ड और जो हेल्थ डिफिकल्टी का लेवल होता है उसे चूज़ किया जाता है। और अगर इस बीस्ट की बात की जाए तो ये कोई नॉर्मल बीस्ट जो है वो नहीं है, बल्कि ये लेजिमेंट स्पिरिचुअल बीस्ट है जिसे कि डोमेनिक कल्टीवेटरों के द्वारा फोर्सफुली कैप्चर कर इस जगह पर जो है वो फोर्सफुली सबमिट जो है वो कराया गया है। अगर हम लोग जो है वो इसे मार देते हैं तो जो मिशन है वो फेल हो जाएगा। और अब लिन चैन की इस बात को सुनकर जो वैन लिंग होती है वो बोलती है कि अब समझ में आया कि यहाँ पर कोई भी जो है वो इस विंड एंड स्नो प्रिजन को हार्ड मोड में क्लियर जो है वो क्यों नहीं कर पाया, असली रीज़न यही था। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि अगर हम लोग जो है वो इस बीस्ट को नहीं मार सकते हैं तो फिर हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम किस तरीके से हराएंगे। और अब उस लड़की की इस बात को सुनकर लिन चैन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा आसान है, हम लोगों को बस इसे टेम करना होगा।
और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।